नमस्कार, आप सभी को द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हो सकता है केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है पीरियोडिक टेबल, जिसको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानता हूँ। इसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। क्योंकि ये सबसे लास्ट में बहुत सारा पीरियोडिक टेबल बना, अपडेट हुआ और लास्ट में एक पीरियोडिक टेबल बना, वो बना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बेसिस पे बना और उसी पीरियोडिक टेबल को अभी तक हम चला रहे हैं और उस नाम से जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, पूरी केमिस्ट्री में अगर मुझे पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी केमिस्ट्री मेरी आसान हो गई, और सच में आसान हो जाती है। कैसे होती है इसको, इस पीरियोडिक टेबल को जो है याद करने के लिए आपको केवल 10 मिनट देना पड़ेगा। 10 मिनट मेरे साथ बिताइए, पीरियोडिक टेबल को अपने साथ ले जाइए। सिंपल सा फंडा है और हमें कोनो दूर आए नहीं है। हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। जब बात करते हैं तो उसमें ब्लॉक की बात करते हैं, क्योंकि जब मैं दिल्ली जैसे सोसाइटी में जाता हूँ, बम्बई जैसे सोसाइटी में जाता हूँ, तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, सोसाइटी बना होता है उनका अपना, और उसको इतने सारे उसमें कमरे होते हैं, इतने सारे बिल्डिंग्स होती हैं एक ही सोसाइटी की, कि उनको आइडेंटिफाई करना नहीं आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक ब्लॉक में डिफाइन करते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, क्योंकि वहाँ पहुंचना आसान हो जाए। इसी तरह जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स आते गए केमिस्ट्री में, तो उनको रखना जो है सही नहीं हो रहा था, तो उसको क्या किए इन्होंने कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उनको रखा, और रखते ही उनको देखा कि ये जो इनको 18 कॉलम है, जो पीरियोडिक टेबल बना है इसमें 18 कॉलम हुए, आपको नंबरिंग दिख रही होगी, और 7 रो हुए, और सारे कॉलम में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है आपस में मैच करती है। तो इस बेसिस पे रखा गया है। खैर, इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। आज अपनी बात होगी कैसे इसको लर्न करें, और लर्न करने के लिए हमारी कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि कहानी फॉर्म में जब पीरियोडिक टेबल आप याद कर लोगे तो ना कहानी भूलोगे, कहानी नहीं भूलोगे तो पीरियोडिक टेबल भी नहीं भूलोगे। तो बात करेंगे हम एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जो होता है, पहला और दूसरा कॉलम जो होता है वो एस ब्लॉक का होता है। बाकी थर्ड से लेके आपका 12 कॉलम तक आपका डी ब्लॉक होता है। इसके अलावा 13 से लेके आपका 18 कॉलम तक जो है पी ब्लॉक होता है। और कहीं डी ब्लॉक के अंदर ही एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड ग्रुप होता है, जिसमें यह ब्लॉक समाहित होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, डी ब्लॉक जो है 4 रो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। खैर, अब याद करने का सिलसिला चालू करते हैं। और याद करने में पहला है कि आप भारतीय अगर हो तो आप कोई भी काम करते हो तो सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पूजा पाठ करते हो। तो हमारी कहानी भी यही स्टार्ट होती है पूजा पाठ से। पूजा पाठ में क्या, अगर मैं इसको याद करना है तो याद करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, ह ली ना करे रब से फरियाद। देखो, आप जब भी इसको याद करोगे ना, तो एच फॉर हाइड्रोजन मत दिमाग में रखना। वो जब पढ़ाई करोगे तो वो तो याद समझ में आएगा कि एच फॉर हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन फिलहाल इसको याद करने के लिए एच फॉर ह दिमाग में रखना। देखो, ह बोला मतलब एच, ली बोला मतलब एल-आई, ना बोला मतलब एन-ए। तो इसी तरह ह ली ना करे रब से फरियाद। चीज़ें मैच कर रही नहीं कर रही हैं, कर रही होंगी, जाहिर सी बात है। आप कोशिश करते रहोगे, लिखते रहोगे, तो एक टाइम आएगा कि आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे मैं सेकंड कॉलम में बात करता हूँ। पूजा पाठ हो गया, और पूजा पाठ के बाद हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। और सेकंड कॉलम को बेटे के नाम से जानेंगे। और बेटे की जब भी कहानी स्टार्ट होती है तो बेटे थोड़े से डिमांडेबल होते हैं, उनका डिमांड ही अपना अलग लेवल का होता है। जैसे कि बेटा मांगे कार, बाप बोला बा कार कहाँ मिलेगी, इतना पैसा थोड़ी ना है। तो क्या, बेटा मांगे कार, तो बोला भैया स्कूटर दे दो, तो क्या स्कूटर, बाप बोला ठीक है, अपना ही तो लड़का है, तो बाप क्या हो गया, राजी हो गया। इस तरह से बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरह से आप सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को याद कर लोगे। अब जैसे ही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके दिमाग पे आ गए, सीधे अपन लोग चलेंगे, सीधे अभी डी ब्लॉक को छोड़ते हुए सीधे चलेंगे पी ब्लॉक की तरफ। और पी ब्लॉक की तरफ चलते ही हमारे मन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि पी ब्लॉक कौन से कॉलम से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको तिराहे पे खड़ा होना होगा। जब भी पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो पहले हम तिराहे पे खड़े होंगे। तिराहे मतलब क्या, 13वां। इस तरह से हमको आइडिया लग जाएगा कि पी ब्लॉक कौन से कॉलम से स्टार्ट होता है, 13 कॉलम से।
तो आपको आइडिया लग गया, जब भी पी ब्लॉक को याद करेंगे हम तिराहे को याद करेंगे, और जैसे ही तिराहे को याद करेंगे हमारे दिमाग में 13 नंबर चलेगा, और 13 नंबर से समझ में आ जाएगा कि पी ब्लॉक 13 कॉलम से स्टार्ट होता है। अब जैसे ही तिराहे पे खड़े हुए तो अक्सर तिराहे और चौराहे पे मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा हम पर लोग सब्जी की खरीदारी कर लें। देखो तिराहे से समझ में आया 13 कॉलम, और 13 कॉलम तिराहे से समझ में ये भी आता है कि थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग से समझ में आता है क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इससे सारे एलिमेंट भी आपके दिमाग पे आ गए। तो ये कहानी फॉर्म में अगर आप चलाओगे तो आपको सारे कॉलम और उनके एलिमेंट आसानी से आपके दिमाग पे आ जाएंगे। और जैसे ही 13 कॉलम आपके समझ में आ गया, मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग करके घर आओगे तो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो है मूवी एंजॉय कर रहे होंगे, और बड़े बुजुर्ग मूवी एंजॉय कर रहे होंगे, पुरानी मूवी, और पुरानी मूवी से दिमाग में आएगा 14 कॉलम। याद रखना, पुरानी मूवी से कौन आएगा, 14 कॉलम। पुरानी मूवी कौन सी, शोले में किरदार था कालिया। तो देखो कालिया मतलब समझ आएगा कार्बन फैमिली, तो काली सिंह जी, इतना रिस्पेक्ट दे दियो, भगवानी बना दो फिर। तो काली सिंह जी श्रीनाथ SN है, श्रीनाथ PB है, प्रभु हैं। तो इस तरह से काली सिंह जी श्रीनाथ प्रभु हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपके दिमाग पे लर्न हो गई, काली सिंह जी श्रीनाथ प्रभु हैं। तो आपको पुरानी मूवी से आपके दिमाग में ये अटैक करना चाहिए कि ये 14 कॉलम था, और पुरानी मूवी बोले तो शोले में कालिया, वहाँ से दिमाग में चलेगा अच्छा स्टोरी क्या थी, काली सिंह जी श्रीनाथ प्रभु हैं। ऐसे जब आप मार्केट से आए, लोग पुरानी मूवी एंजॉय कर रहे थे, घर के बूढ़े बुजुर्ग, आपको देखा नहीं गया कि बोले कि मेहनत करके तो मैं आया हूँ, मैं मूवी चलाऊंगा, रिमोट दो मुझे, और रिमोट कंट्रोल तुम ले लिए, मतलब तुम अब नई मूवी अपने अनुसार चलाओगे। कौन सा कॉलम, नई मूवी मतलब 15 कॉलम, पुरानी मूवी मतलब 14 कॉलम, तो 13 कॉलम मतलब तिराहा। इस तरह से दिमाग में रखना है। अब नई मूवी मतलब क्या है, तुम्हारे ज़माने की 1920 की दशक की मूवी, क्या नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, इस तरह से सारे एलिमेंट आपके दिमाग पे आ गए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अब नाना से ना भी N फॉर नाना याद कर लेना, जैसे ये एलिमेंट आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, N फॉर नाइट्रोजन आपको दिमाग पे तो रहेगा ही रहेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन आपके दिमाग पे आएगा तो कोई पूछेगा बेटा कौन सा कॉलम, तो अच्छा नाना पाटेकर नया मूवी मतलब का 15 कॉलम, तो आप इसको बता भी पाओगे कौन से कॉलम पे है। और कॉलम बताने से फ़ायदे होंगे कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब कुछ बता लोगे आप। तो ये सारे फ़ायदे हैं। तो आपने जो है पुरानी मूवी बूढ़े बुजुर्ग एंजॉय किए, नई मूवी आप एंजॉय किए, और थोड़ा सा आप मूवी भी देख के थोड़ा चाय पियेंगे मतलब 16 कॉलम। याद रखना, चाय पियेंगे मतलब 16 कॉलम, और 16 कॉलम बोले तो क्या, ओल्ड स्टाइल से TPO, इस तरह से ओल्ड स्टाइल से TPO याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चीज़ें रिलेट हो रही है ना। अब रिलेट हो रही होंगी तभी तो आपको सिंबल को उसको उससे मैच कर पाओगे, तो रिलेट करना ही पड़ेगा। जैसे ही चाय वाय पी लिए, थोड़ा सा छत पे चलेंगे अपन लोग घूमने, और छत पे चलते ही पड़ोस पे थोड़ा झांकेंगे, अक्सर झांकते ही है, इंसान का नेचर ही होता है। तो क्या होता है, वहाँ पड़ोस में जाने वाला, छत पे जाने वाला कौन सा कॉलम है, 17 कॉलम। बोले तो क्या, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से आप 17 कॉलम को भी याद कर लोगे। और 17 कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम माना जाता है, इसको हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। और 18 कॉलम को है इनर्ट गैस होता है, ये अक्रिय होता है, किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ऐसे भी सीधे क्वेश्चन भी पूछता है कि इनर्ट गैस के नाम बताओ, तो आप उसको याद करने तो आना चाहिए। तो कैसे है, हमारी सारी कहानी हो गई तो क्या हो गया, हीना, नीना और करीना जी रहने दो। हीना, नीना और करीना जी रहने दो, मतलब इस तरह से आपको एलिमेंट आपके दिमाग पे अगर आ गए तो आप क्या करोगे, लास्ट में जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप इसका नाम जो है केमिस्ट्री में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस तरह से याद कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से आप एस और पी ब्लॉक कहानी फॉर्म में याद कर लिए। और जैसे ही डी ब्लॉक पे आते हैं, और डी ब्लॉक पे आते हैं, डी ब्लॉक मतलब मेटल मतलब क्या, पावरफुल से याद आया, जो हमारा 4 रो वाला चलेगा वो है शक्ति। देखो, SC मतलब क्या, शक, TI मतलब क्या, ती, तो इन दोनों को शक्ति। वक्र, देखो शक्ति वक्र में यमन, फेको, FE फेको, देखो मैचुरिंग नहीं हो रही है, शक्ति वक्र में फेको निकिल, कॉपर, जिंक।
इस तरह से आप जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। बाकी ये जनरली सबको याद ही होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये याद होता है क्योंकि 13 कॉलम तक तो लोग जनरली याद कर लेते हैं। बट जिसको याद नहीं हो रहा है इस ट्रिक से याद कर लेगा, शक्ति वक्र में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से फेंक फाक लिए। अब थोड़ी सी दोस्ती की बात कर लेते हैं। दोस्ती की बात करेंगे मतलब क्या, यारी, वाई फर क्या है, यारी, जरा, निभा, एन बी फर क्या, निभा, मौत, एम ओ फर क्या, मौत, टी सी फर तक, आर यू फर रुकावट, राह, आर एस मतलब क्या, राह। इसको कंप्लीट करने के लिए बीच में लगाएंगे, में, पड़े, पड़े, तो कंप्लीट करने के लिए तो लगाएंगे, रुकावट, राह में पड़े तो आग, ए जी फर आग, में कूद। इस तरह से सी डी फर क्या, कूद। तो देखना, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद। इस तरह से आप इस एलिमेंट को आप याद कर लोगे। ऐसे ही जैसे कि अब दोस्ती यारी अगर आप निभा चुके हो तो अगला क्या चलोगे, थोड़ा सा हफ्ता वसूली कर लो। हफ्ता वसूली मतलब क्या, ला हफ्ता, ला हफ्ता, या मतलब हफ्ता, वरना रे ओशामा, इधर पिटाई और होगी तेरी। तेरी कंप्लीट करने के लिए लगाएंगे, हमारा यही होगा, ला हफ्ता, वरना रे ओशामा, इधर पिटाई और होगी तेरी। इस तरह से आप इस सारे एलिमेंट को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप जो है ये स्टोरी थी थोड़ी सी यस और पी के लिए। डी के लिए थोड़ी सी आपको इस तरह से याद कर सकते हो। डी मतलब जब आप थर्ड वाले रो, फोर्थ रो वाले लोगों को याद करोगे डी के लिए, तो वो डी ब्लॉक मतलब क्या है, मेटल, मेटल मतलब पावरफुल, वहाँ से हिंट लेगा शक्ति। तो इस तरह से लिखा सकते हो, शक्ति वक्र में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही जब चौथा पांचवा के लिए याद करोगे तो थोड़ा दोस्ती यारी को सोच लेना, मतलब क्या है, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद। इस तरह से उसको क्या, ला हफ्ता, वरना रे ओशामा, इधर पिटाई और होगी तेरी। इसको हफ्ता वसूली से याद कर लेना। तो इस तरह से दिमाग, अब देखो ओवरऑल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। पूजा पाठ मतलब फर्स्ट कॉलम, बेटा बिगड़ाल मतलब सेकंड कॉलम। ये देखना स्टार्ट है, पूजा पाठ मतलब फर्स्ट कॉलम मतलब हलीना के रब से फरियाद, बेटा बिगड़ाल मतलब क्या, सेकंड कॉलम। उसके बाद क्या, जैसे पी ब्लॉक याद आना चाहिए, तिराहा, तिराहा मतलब 13 कॉलम। पुरानी मूवी मतलब 14 कॉलम, नई मूवी मतलब 15 कॉलम। चाय पीने का मतलब 16 कॉलम, छत पे जाने का मतलब 17 कॉलम। बाकी लास्ट क्या है, 18 कॉलम, हीना, नीना और करीना। डी ब्लॉक में जैसे ही पहुंचेंगे थर्ड फोर्थ रो वाले के लिए याद करेंगे। डी ब्लॉक मतलब पावरफुल, पावर मतलब शक्ति, शक्ति वाला। फिर उसका दोस्ती यारी मतलब यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद। फिर थोड़ा हफ्ता वसूली मतलब क्या है, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई होगी तेरी। इस तरह से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के को दिमाग में रखने से, इस कहानी फॉर्म में याद रखने से आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में रहेगा और इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार याद हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल आपके लिए पूरी केमिस्ट्री आसान होगी। बाकी इसके बारे में ब्रीफ में और भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसको याद करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द CW जंक्शन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मस्त रहो। थैंक यू।